हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के क्लासिफिकेशंस के बारे में, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो है डिफरेंट टाइप्स क्या है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन से क्लासेस ऑफ फायर के ऊपर जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लासेस ऑफ जो फायर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको क्लासेस ऑफ जो फायर है वो अगर पता होगा तभी जो है आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन से क्लास के ऊपर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो आपको पता चल सकेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, वो भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि फायर की जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से देख सकते हो और अकॉर्डिंग टू NFPA के हिसाब से भी जो है वो देख सकते हो, ताकि आपके मन में जो है कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड की, जो है IS 15683/2018। तो ये क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, तो टोटल जो है 5 क्लासेस यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला जो है वो है क्लास ए फायर। अब क्लास ए फायर में क्या आता है, तो ऑर्डिनरी जो भी सॉलिड मटेरियल फायर होती है, यानी कि कोई भी जैसे वुड हो या फिर पेपर को लगने वाली जो आग है वो इसमें आती है। क्लास बी फायर जो है वो है फ्लैमेबल लिक्विड फायर, जिसमें डीजल और पेट्रोल आता है। फिर उसके बाद क्लास सी जो है वो है फ्लैमेबल गैस फायर। तो यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो या फिर एसिटिलीन गैस को लगने वाली जो फायर है वो क्लास सी में जो है यहाँ पर डिवाइड की गई है। क्लास डी फायर की अगर बात करें तो वो है कंबस्टेबल मेटल फायर, जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और क्लास एफ फायर जो है वो आती है कुकिंग ऑयल फायर्स या फिर किचन फायर, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स या फिर फैट्स हो गए। तो ये जो है ये यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ। तो सेम इसी प्रकार अगर हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जो है ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने एक स्पेशल नोट दी गई है इनके स्टैंडर्ड में कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को लगने वाली जो आग है इसको जो है इन्होंने स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये मानते हैं कि ये जो है ऐसी आग है जो किसी भी ये जो क्लासेस ऑफ फायर है ये इसमें जो है वो तब्दील हो सकती है। तो ये जो नोट है इन्होंने स्पेशल नोट जो है इन्होंने इस BS EN 2 स्टैंडर्ड जो है इसमें मेंशन की है। तो ये जो है खाली यहाँ पर डिफरेंस है। अब थर्ड जो हम बात करते हैं NFPA स्टैंडर्ड के हिसाब से कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, तो ये स्लाइटली थोड़ा चेंज है। जैसे कि क्लास ए जो फायर है ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल फायर का, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है सभी का ही। अब मेन आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लास बी में जो है यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NFPA स्टैंडर्ड के अनुसार जो है इन्होंने फ्लैमेबल लिक्विड और फ्लैमेबल जो गैसेस है इन दोनों को जो है यहाँ पर क्लास बी में जो है यहाँ पर डिवाइड किया है। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो क्लास बी में जो है फ्लैमेबल लिक्विड फायर आती है, लेकिन क्लास सी में जो है फ्लैमेबल गैस फायर आती है। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों जो फायर है जैसे कि फ्लैमेबल लिक्विड और गैसेस ये क्लास बी में ही जो है इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और क्लास सी जो फायर है इन्होंने जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर को जो है यहाँ पर मेंशन किया है, यानी कि क्लास सी फायर जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर है। तो ये जो है एक आपको जो है बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप NFPA स्टैंडर्ड की अगर बात करते हो तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो मौजूद होती है क्लास सी फायर में। अब क्लास डी फायर की अगर बात करें तो ये है कंबस्टेबल मेटल फायर, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम्स और मैग्नीशियम्स। और क्लास के जो है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो है पांचवा जो टाइप्स ऑफ फायर की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड तो यहाँ पर क्लास एफ आता है और यहाँ पर जो है क्लास के आता है, जो पांचवा जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ जो फायर है वो। तो ये जो है खाली डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो क्लास के में जो है कुकिंग ऑयल और किचन फायर है, जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल और फैट्स। तो ये जो है यहाँ पर डिफरेंस है इन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो है टाइप्स कितने हैं, वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है उसके बारे में। तो अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर के अगर टाइप्स की अगर बात करें तो इनमें जो है कई तरीके के जो है टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका जो इस्तेमाल है वो हम क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर जो क्लास ए वाली जो फायर होती है उसके ऊपर जो है इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो वाटर बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये कहाँ पर सुटेबल है, तो सॉलिड मटेरियल वाली जो फायर है उसके ऊपर, जैसे कि लकड़ी को लगने वाली आग हो, पेपर को लगने वाली आग हो या फिर क्लॉथ हो या फिर प्लास्टिक हो।
तो इसके ऊपर लगने वाली जो आग है उसके ऊपर जो है ये वाटर बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये सूटेबल है। अब यहाँ पर जो है वाटर क्या करता है कि जो भी फ्लेम्स होती है उसको जो है यहाँ पर एक्सटिंग्विश करता है, बुझाता है और कूल करता है। फिर उसके बाद का सेकंड जो है यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का जो टाइप है वो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका जो इस्तेमाल है वो हम क्लास ए और क्लास बी वाली जो फायर है उसके ऊपर कर सकते हैं। अब फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये काफी इफेक्टिव होता है क्लास ए और क्लास बी वाली फायर के ऊपर, जैसे कि इसमें जो है फ्लैमेबल लिक्विड और फ्लैमेबल गैस वाली जो फायर है उसके ऊपर भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं तो फोम क्या करता है कि यहाँ पर ब्लैंकेट जो है वो फॉर्म करता है, जिसकी मदद से फायर जो है वो यहाँ पर स्मूथर हो जाती है और उसका जो सरफेस है वो यहाँ पर कूल हो जाता है, जिसकी मदद से जो है हम यहाँ पर आग को जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। फिर उसके बाद का थर्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो टाइप है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका जो है हम इस्तेमाल क्लास बी और क्लास सी वाली जो फायर है उसके ऊपर कर सकते हैं। अब ये जो सूटेबल है ये है क्लास बी फायर के ऊपर, जैसे कि फ्लैमेबल लिक्विड और फ्लैमेबल जो गैसेस है उस जो फायर है उसके ऊपर। इसके साथ साथ जो है हम इसका जो इस्तेमाल है क्लास सी वाली जो फायर है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को लगने वाली जो फायर है, जो हमने यहाँ पर NFPA के अकॉर्डिंग जो है वो देखा था, तो वो जो फायर है उसके ऊपर भी जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए, यानी कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का जो है इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है कि वहाँ पर फायर में होने वाला जो भी ऑक्सीजन चाहिए फायर को लगने के लिए तो उसको जो है यहाँ पर डिस्प्लेस करता है और वहाँ पर जो है उसको आग को जो है कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके बारे में पता चल गया होगा। चलिए अब जानते हैं हमारे 4 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जो है ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका जो इस्तेमाल है वो हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी वाली जो फायर है उसके ऊपर कर सकते हैं। अब ये जो है ये वर्सेटाइल है, यानी कि मल्टीपर्पज जो है हम इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो है ये काफ़ी इफेक्टिव होता है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी वाली जो फायर है उसके ऊपर। ये क्या करता है कि जब भी हम केमिकल जो पाउडर है उसका, जब हम ड्राई केमिकल जो पाउडर है उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है फायर के अंदर की उसको जो है इंटरप्ट करता है, जिसकी मदद से जो है आग को जो है हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है DCP वाला, इसका जो है आप मल्टीपर्पज के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद का फिफ्थ जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो टाइप है वो है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका जो इस्तेमाल है वो हम क्लास के फायर जो होती है उसके ऊपर कर सकते हैं। अब क्लास के यानी कि जैसे कि हमने NAPA स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो देखा है, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो जो है वो क्लास F फायर आती है, जो है कुकिंग ऑयल वाली जो फायर है वो। तो यहाँ पर जो है ये डिज़ाइन किया गया है क्लास के वाली जो फायर है उसके लिए, जहाँ पर जो है कुकिंग ऑयल्स और फैट्स होती है उसको बुझाने के लिए। फिर उसके बाद का 6 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका जो इस्तेमाल है वो हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी वाली जो फायर है उसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद का 7 जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो टाइप है वो है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जो स्पेशली जो है क्लास डी फायर के लिए जो है वो होता है। अब ये जो है ये स्पेसिफिकली जो है डिज़ाइन किया जाता है क्लास डी फायर के लिए, जिसमें जो है कंबस्टेबल मेटल जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये जो है ये स्पेशलाइज जो है ड्राई पाउडर होता है, जो मेटल फायर है उसको बुझाने के लिए जो है, स्मूथ करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद जो है 8 नंबर का जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो टाइप है वो है यहाँ पर वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, जो क्लास ए और क्लास सी जो फायर होती है उसके ऊपर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इफेक्टिव होता है क्लास ए और क्लास सी फायर के ऊपर। यहाँ पर जो है अल्ट्रा फाइन जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फायर है उसको जो है कूल किया जा सके। तो इस तरीके से जो है ये 8 हमने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप देखे हैं। फिर उसके बाद का जो है 9वां जो फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप है वो है कार्ट्रिज ऑपरेटेड ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका जो इस्तेमाल है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी फायर के ऊपर जो है किया जाता है। ये इसके ऊपर जो है सूटेबल होता है। तो खास तौर से लार्जर होता है, ये साइज में जो है बड़ा होता है और ये ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियल में जो है, इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर टोटल जो है 9 जो है फायर एक्सटिंग्विशर के जो है यहाँ पर टाइप्स देखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो जो भी अभी अकॉर्डिंग टू आपके जो फायर के क्लासेस जो हमने यहाँ पर देखे हैं, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कौन सा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो हमने कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का जो है इस्तेमाल जो है वो हमने कौन से क्लासेस ऑफ फायर के ऊपर जो है वो करना चाहिए। तो अगर आपको जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो तो आप नीचे में जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है क्लास ए वाली जो फायर है उसको भी इन्वॉल्व किया है कि उसके ऊपर जो है हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास बी वाली जो फायर है वो भी यहाँ पर इंक्लूड की है। क्लास सी हो गई, क्लास डी होगी, क्लास एफ यानी कि क्लास के वाली जो फायर है उसको भी जो है हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। यानी कि सभी टाइप की जो क्लासेस ऑफ जो फायर है उसके ऊपर जो है हम कौन से टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। तो चलिए अब हम जो बात करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो मेंटेनेंस है वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। अब फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसका जो है हमें रेगुलर इंस्पेक्शंस करना होगा हमारे साइट पर जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है उनका। तो इसके लिए जो है हम रूटीन इसका जो है बना लेंगे और इसका जो है चेकलिस्ट बना लेंगे, उसके अनुसार जो है हम इसका जो है रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकते हैं ताकि हम देख सके कि इसमें जो है कोई मेंटेनेंस की जरूरत है क्या और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये अच्छी कंडीशंस में वहां पर है क्या। फिर उसके बाद है कि कोई भी अगर फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप देखते हो कि उसका जो है यूज हुआ है या फिर डिस्चार्ज हुआ है तो उसको जो है आपको दोबारा उसको रिचार्ज करना होगा या फिर जो है उसको रिप्लेस करना होगा जो भी मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशंस है उसके अनुसार। और फिर उसके बाद है कि प्रोफेशनल जो है वो सर्विसिंग भी जो करना है उसका काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जो है आप फायर एक्सटिंग्विशर का जो है यहाँ पर मेंटेनेंस जो है आपके साइट पर जो है वो कर सकते हो। तो फायर प्रिवेंशन जो है ये यहाँ पर जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो की है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर इस वीडियो में जाना है कि फायर के जो है क्लासिफिकेशन क्या है। अब ये जो क्लासिफिकेशन जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू जो है वो स्टैंडर्ड देखे हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार भी देखा है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार भी देखा है और NAPS स्टैंडर्ड के अनुसार भी जो है वो देखा है। इसके बाद जो है हमने फायर एक्सटिंग्विशर के जो है कितने टाइप्स है वो भी हमने यहाँ पर देखा है, जैसे कि हमने टोटल 9 टाइप्स जो है इसमें जो है इसके बारे में बात की है। और हर एक जो टाइप्स है यानी कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हमने देखा है तो वो कौन से क्लासेस ऑफ फायर के ऊपर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो वो भी हमने जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।